गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 मिठाई वाला का नेक्स्ट पैराग्राफ। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहड़ी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, मतलब इंसान के आगे जब मुसीबत आती है तो कुछ भी इंसान करने को तैयार हो जाता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में, मतलब क्षीण स्वर मतलब थोड़ी धीमी आवाज़ दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहड़ी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहड़ी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें, मतलब प्रेम भरी बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरलिया वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब कमज़ोर हो गई, मतलब याद उसकी भूलने लगी धीरे धीरे। 8 माह बाद सर्दी के दिन थे। रोहड़ी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी, मतलब अपने लंबे केसों को क्या कर रही थी, वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, मतलब जाना पहचाना था। झट से रोहड़ी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, मतलब बूढ़ी दादी घर में थी। रोहड़ी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ।